ब्लॉक के नहीं, इसी ब्लॉक में काम करने वाले किसी एक को भी पूछने से उनका पता चल जाएगा। एक मिनट चाचा, मैं तो इसी ब्लॉक में नौकरी करता हूँ। वो क्यों बोलते हो? इसी ब्लॉक के होते तो कुंवर साहब को नहीं पहचानते क्या? कुंवर साहब मोटा करके, गोरा, टोपी पहनता है। ओ, निर्मल कुंवर। नाम तो पता नहीं, लेकिन उपाधि पता है। समझा, पर कुंवर तो हमारे ब्लॉक में नौकरी नहीं करता चाचा। क्या? दालिमी, ओ दालिमी, क्या सोच रहे हो? ताऊ ब्लॉक गए हैं क्या? कितने जाएंगे? मैंने उन्हें मना किया है। फिर भी आशा छोड़ दिया रे। फागुन में ही वो खूंटा खड़ा किया था। अब बहाग समाप्त होकर जेठ भी आ गया। बकरी दोनों भी गए। हर साल लाव बेचकर कुछ पैसा कमाती थी, पर जब से लाव की जगह ये पक्की खूंटा खड़ा किया है, वो भी नंगा खूंटा। उस लाल कपड़े का रंग तो देखो। रंग सफेद होने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। बाबा को तकलीफ होगा, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, पर उस कवर के ऊपर मुझे पहले दिन से ही शक था। वो ब्लॉक ऑफिस का असल में क्या है, मुझे पता करना होगा। ओए, ऐसे मत बोल। किसी तरह उनको पता चल गया और तुम्हारा घर कैंसिल कर दिया तो? उनका दिया हुआ घर हमें वैसे भी नहीं मिलने वाला, मुझे अच्छी तरह से पता है। पर बाबा के पक्की का घर का सपना मैं पूरा करूंगी, देखना तुम। कैसे कर पाओगे? लड़की है तू। हम लड़की है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। घर के लिए, देश के लिए सिर्फ लड़के ही कर पाएंगे। कल्पना चावला ने आसमान में विजय हासिल की थी, भूल गए क्या तुम? मुझे आसमान पर विजय हासिल नहीं करना है, पर बाबा के सपनों को पूरा करके दिखाऊंगी। जिस समय बुआ ने बाबा से मुझे ना पढ़ाने को कहा कि लड़की है, ब्याह कर दूसरे के घर भेजना है, उस समय बाबा ने मुझे पढ़ाया। बाबा के मेरे ऊपर उस विश्वास को मैं कभी गलत साबित होने नहीं दूंगी। बाबा के सपनों का घर मैं पूरा करूंगी। कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन तुम जो लड़कियों को लेकर सादर गमछा आदि बुन कर फार्म खुला है, ये बात गांव के कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। जरूरत पड़ी तो मैं लड़ाई भी करूंगी। लड़कियां सिर्फ घर के सजावट के से समझने वाले लोगों से मैं लड़ाई करने को भी तैयार हूँ। कल मैं ब्लॉक जाऊंगी, जाएगी तू? मेरे लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही रहूंगी। बाबा का ख्याल रखना, वो पूरी तरह से टूट चुके। खूंटी में रहने वाले इंसान के मुंह से हंसी सीन गई है। अगर आज हमारा भी एक बेटा होता माँ, तो बुरा मत मानना। सुनकर बुरा लगे भी तो यही सत्य है। अगर आज हमारा भी एक बेटा होता तो बाप के सपनों को एक छोटी सी नौकरी करके भी पूरा करता। तेरे बाबा पहले इतने मायूस नहीं थे। उस साल में कभी कभार ही पीते थे, पर धीरे धीरे लगने लगा उसका सपना पूरा नहीं होगा, वो प्राय पीने लगे। ये सब देखने से अच्छा मुझे मार ही डाले भगवान। बाबा के चेहरे पर मुस्कान आएगा, मैं लाऊंगी बाबा के चेहरे पर मुस्कान। और तुम्हारी जबान पे लटका सिर्फ लड़के ही माँ बाप के सपने पूरे करने वाले ख्वाब भी मैं ही मिटाऊंगी। एक दिन सबके सामने हम दालिमी के माँ बाप है कहने पर गर्व करने लायक काम करूंगी मैं। सर, मैं दालिमी सर। अरे देवराम को 2 साल नहीं मिला, वो
पगला हो गया है। हाँ, कुंवर साहब के साथ में हमें भी संदेह कर रहा है। दोनों को मिलने से काट डालेगा। अब क्या करें? अरे कहने को कुछ नहीं है, भागो। अरे कहाँ भागू, किधर जाऊँ? चलो घर में छुप जाते हैं। अरे घर में छिप कर फंसना चाहते हो क्या? हाँ, चलो बिल में छुप जाते हैं, दुर्योधन के चित्ते की तरह पपीता को डंठल में मुंह में लगा के। हाँ हाँ, ठीक कहा तूने। अरे वो यहाँ भी पहुँच गए। हाँ हाँ, उसके हाथ में दाव भी है। हे भगवान बचाना। रुक जा बोलो। अरे रुक बोलो ना, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तुम लोगों की वजह से मेरा घर नहीं मिला और सबके कहकर तुम दोनों ने मेरा घर कैंसल करवाया। आज तुम दोनों को काट डालूंगा, काट डालूंगा। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमने नहीं किया, तुम्हारा नहीं किया। शब्द थका है मुझे, मेरा सबों का मजाक उड़ाया है। आज इसे मैं जड़ से उठा दूंगा। हाँ, जड़ से उठा दूंगा। बाबा बाबा क्या कर रहे हो बाबा? बचाओ बचाओ दालिमी, नहीं तो तुम्हारा बाप मुझे मार डालेगा। हमसे भूल हो गई देवराम, हमारे पक्की घर नहीं था, इसीलिए हमें माफ कर दो। कोई मुझे मत रोकना। हट बेटी, इन लोगों की वजह से सब हुआ है, सब इन लोगों की वजह से हुआ है। नहीं हुआ बाबा, इसके कारण कुछ नहीं हुआ, सब हमारी गलती की वजह से हो रहा है। कोई हमें सपना दिखाता है तो सही गलत जाने बिना हम अपने दिल में बिठा लेते हैं, इसीलिए कंवर हमको ठग पाया है बाबा। हाँ चाचा, कंवर हमारे ब्लॉक का कुछ नहीं है, वो तो एक दलाल है जो आप जैसे सहज सरल लोगों को ठग कर अपना घर चलाता है। इसका मतलब वो घर वर नहीं दे सकता। हाँ, नहीं दे सकता। तब तो वो 1,000 रुपया हमसे लिया था, वो तो गया। चलो बेटी, घर चलो। चाय लीजिए। हम ब्लॉक गए थे, वही सर से सब मालूम हुआ। आपका पक्का घर होगा, अवश्य होगा। सिर्फ आपका ही नहीं, गांव के काफी लोगों का होगा। जो भी पक्की घर पाने के हकदार है, उन सबको घर मिलेगा। लेकिन क्या? अभी तक हमारे गांव में सरकारी आवास का अनुमोदन आया नहीं है। ब्लॉक और पंचायत से शायद लिस्ट भेज दिया है, आते ही घर बनेगा। जितनी जल्दी हो सके मैं अप्रूवल लाने का कोशिश करूंगा। बस आप लोग इन कुंवर जैसे लोगों के पल्ले में ना पड़े। ऐसे लोगों ने ही हमारे सरकारी योजनाओं को बदनाम करके रखा है। सरकार तो जनता की भलाई के लिए ही ऐसी योजनाएं लाती है। और आजकल तो सरकार किसी भी काम के विषय में, जैसे धनराशि कितनी होगी इत्यादि, पहले ही अवगत कराती है, ताकि कोई किसी को मूर्ख न बना सके। सर ने आज मुझे पक्की घर पाने वालों का असल लिस्ट भी दिखाया। वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि गांव के काफी लोगों का नाम है। भविष्य में सबको घर मिलेगा, पर मैं सरकारी घर मिलने तक नहीं रुकूंगी। नहीं रुकूंगी मतलब? सरकार ने शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए अनेक प्रकार के लोन की व्यवस्था की है। मैं बैंक से लोन लेकर हस्तकला शिल्प वस्त्र की उद्योग खोलूंगी। मैं उसी की कमाई से तुम्हारे पक्के घर वाला सपना पूरा करूंगी। अरे बेटी, ये सब इतना आसान है क्या? पहले तो मैं भी सोचती थी, बात कुछ असंभव है। सर के द्वारा समझाने के बाद मन में साहस आया है। सिर्फ डाली में ही नहीं, मैं भी अपनी कमाई से घर बनाऊंगी। सर, ये लोग क्या बोल रहे हैं? लड़की होके इतना ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है बेटी। नहीं चाचा, आजकल लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं रहा। सच कह रहे हैं ये लोग। बाहर की लगभग प्रत्येक लड़की स्वावलंबी है, अपना खर्चा चलाने के साथ घर भी चलाती है। और बाहर की राज्यों के मुकाबले हमारे असम में करने योग्य बहुत काम है। हस्ततांत वस्त्र शिल्प है।
और ये जो मैं पीठा खा रहा हूँ, इससे भी एक इंडस्ट्री हो सकता है। सिर्फ मन में दृढ़ता होनी चाहिए, और इनमें वो दृढ़ता है चाचा। बाबा, मेरे पर विश्वास रखो बाबा, आपका सपना मैं ही पूरा करूंगी। तो फिर कल सवेरे ही निकलना। पहले बैंक में तुम लोगों का एक 0 बैलेंस अकाउंट खोलकर बाकी का काम करेंगे। आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है दालिमी। आकाश से तारे तोड़ने की बात मत करो। वो लड़की होकर इतना कुछ कर पाएगी क्या? यह सब ऐसे ही अफवाह निकाल रहा है। नहीं जी, नामघर में महिलाओं को ये बातें करते सुना मैंने। देवराम की बेटी को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए लोन मिले हैं, कपड़े बुनने की फैक्ट्री खुलने के लिए। अरे सुनो, ये हाल जोड़ने वाला हाथ है। एक बार पड़ेगी तो तारे दिखेंगे। सुबह सुबह मेरे दिमाग खराब मत करना, समझे तुम? क्या हुआ चाचा, किस बात का इतना गुस्सा? इन्होंने रात को कोई सपना दिखा होगा, वही बोल बोल के अभी मेरा दिमाग काट रहा है। क्या सपना देखा चाची? कोई सपना नहीं रे। देवराम की बेटी को लोन मिलने की बात सच है या झूठ, तू ही बता दो जरा। इनको भी विश्वास ही नहीं हो रहा। वो कविता की माँ, दूंगा अभी एक हाथ। चाचा, चाची के ऊपर ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। दालिनी को लोन मिलना सच है। क्या? वो अपने इनकम से देवराम चाचा की सपना पूरा करना चाहती है। ताँत बुनाई से मिले पैसों से वो घर बनाएगी। रहने दो, रहने दो। देखना, लोन का पैसा मांस मछली खाते में खत्म हो जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं। नहीं चाचा, ताँत बुनाई मशीन खरीदने के लिए वो आज जा चुकी है। लोन की एक भी पैसा वो खर्च नहीं करेगी। और एक काम किया है ना उसने, गांव की लड़कियों को बुनाई की काम देगी। तुझे कैसे पता चला? तू बाहर गई थी? दालिनी जो आंदोलन कर रही है ना, घर के भीतर रह के भी सब हिल जाएंगे। गांव के सभी लड़कियों को ताँत बुनाई काम में पारिश्रमिक मिलेगी। लड़की बड़ी जिद्दी है, जो कहती है वो करके छोड़ती है। ताक से दूंगा अभी। मैं जाऊंगी। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। दालिनी की माँ, सुनती हो? वो कर पाएगी, समझी? वो कर पाएगी। क्या कर पाएगी? सरकारी अनुदान ना मिले फिर भी हमारा एक पक्का मकान होगा। हाँ, पक्का मकान। आज उसने ताँत बुनाई की केंद्र से शुरुआत की है। गांव की सभी ने उनको आशीर्वाद दिया है। अरे क्यों नहीं देगा? है? क्यों नहीं देगा? लड़की होके इतना बड़ा काम किया है। साथ ही गांव के दूसरे लड़कियों को भी अपने पैरों पे खड़ा करने की निर्णय लिया है वो। हाँ, पर मुझे डर लग रहा है। सुन रहे हो? अरे दालिनी की माँ, तुझे किस बात का डर है? ये सब करके हमारी लड़की ने कहीं गांव में सच्चू तो नहीं बढ़ा लिया ना?
आप लोग इस तरह बीच रास्ते पे? आपसे बात है, इसीलिए हम खड़े हैं। जरूरी बात, उतर कर आइए। जितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो, इस तरह बीच रास्ते पे रोकना नहीं चाहिए। हाथ दिखाते तो मैं समझ जाता। देख तो लेते, रुकते क्या? आपका बातों का सुर कुछ अलग है। उपाय नहीं है सर, इसीलिए सुर अलग करना पड़ा। देवराम की बेटी को इतना रुपया लोन कैसे मिला? लोन मैंने लेकर नहीं दिया, मैंने सिर्फ बैंक से पहचान करवाया। बैंक ने अपने स्कीम के अनुसार उनको लोन सैंक्शन कर दिया। हमारे लड़के के नाम में भी लोन सैंक्शन करवा दीजिए, बैंक ले जाकर। आपका लड़का क्या करता है? लोन देने पर ही करेगा, पहले लोन तो दीजिए। बैंक के साथ लेन देन अच्छे होने पर ही बैंक लोन देता है। छोटा मोटा ही सही, पहले कुछ काम करना पड़ेगा, उसके बाद बैंक का लेन देन देखकर ही बैंक लोन देते हैं। देवराम की बेटी का लेन देन बैंक से अच्छा है या आपसे? आप उम्र दराज है, जरा मुंह संभाल के बात कीजिए। सुनिए सर, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे लड़के का वैसा लेन देन नहीं है, इसीलिए लोन नहीं मिलेगा। फिर शालिनी को कैसे मिला? वो बैंक में कितना पैसा रखती है? बात करके। आप लोगों को खुद के स्वास्थ्य के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। शालिनी का बैंक से ये पहला लोन नहीं है। आत्म सहायक गोद खोलकर बहुत ही कम रुपयों का एक लोन लेकर दालिमी के नेतृत्व में सब ने मिलकर बैंक का लोन भी चुकाया, इसलिए दालिमी को आसानी से बैंक से लोन मिल गया। ये ठीक है, हमारे लड़कों को भी एक गोद खोलने दे, ताकि खेत करके अपना लोन चुकता करने पर एक बड़ी लोन मिलेगा। ठीक कहा तुमने। चलो हाँ, हम भी अपने लाल से बात करते हैं। हाँ चलो। आपके लड़के लोन लेने के बाद खेती करेंगे? मुद्रा लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं, लोन लेकर लौटाना ही बड़ी बात है। आप लोगों के लड़के नहीं कर पाएंगे चाचा। क्या देवराम की बेटी कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? आज 7 महीने हो गए लोन में, बैंक का एक इंस्टॉलमेंट भी लेफ्ट नहीं गया। गांव के बुनाई करने वाले सारी लड़कियों को समय से मजदूरी देती। आपके लड़के कर पाएंगे? चलता हूँ चाचा, बस एक बात कहकर जाता हूँ। दूसरों के संतान को अच्छा कहने का अर्थ अपने संतान को बुरा लगना नहीं होता। अरे ऐसे थक थका कर जैसे तैसे अटके हुए दरवाजों को तोड़ने का कोई जरूरत नहीं। जो भी है अंदर आ जाइए। सासा, आपने मुझे आप कहकर बुलाया, फिर से एक बार बोलो ना। ये देखा है, रेड डालूंगा। सासा गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो एक अच्छी खबर देने को आया हूँ। अच्छी खबर? तेरा शादी है क्या? आपका? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे मजाक करने के लिए मैं तुम्हारा हम लोग। निकल निकल, बोलो ना यहाँ से, निकल। तूने आते ही बाबा के साथ लड़ाई शुरू कर दिया। तूने बाबा को बात बताया? मैं तो बता नहीं वाले थे, उल्टा चिल्लाने लगा। अरे ना चिल्ला कर तुमको प्यार से बोलना चाहिए था। हैं बेटी, इन्होंने क्या बोला तुमको मालूम है? ये मेरा शादी करवाएगा। टेमुना, तुझे मैंने ये सब बोला था बाबा से बोलने। ना, तुम समझी ही नहीं। मैं बातों को एक तरीके से बोलता हूँ ना, असल बात मैं बोलने ही वाले थे। और मैं तेरा सर तोड़ने वाला था। बाबा, रहने दो तुम लोगों की झगड़े, मेरी बात सुनोगे? बोलो। अगले सप्ते में मेरा ये लोन समाप्त होगा। लोन समाप्त होते ही हमारा घर का काम शुरू करूंगी। तुम पुरोहित के पास जाकर तारीख और समय दिखा कर लाना। क्या? हमारा घर? हाँ सासा, मेरे लिए भी एक कमरा बनाना, कभी कभी मैं भी रहूंगा पक्के घर में। रुक तो रुक बेटी, घर बनाने में तो काफी पैसा लगेंगे। मुझे फिर से एक खूंटा गाड़ कर सबके सामने नाक नहीं कटवाना है। हाँ, आपका सबके सामने नाक ना कटे, मैं इसीलिए ये घर बना रही हूँ बाबा। मैंने हार्डवेयर के दुकान में 1 लाख जमा कर चुकी हूँ। क्या? 1 लाख? हाँ, इसका मतलब आपको पता ही नहीं। क्या? इन 2 सालों में ताँत बुनाई केंद्र और फार्म से हम लोगों ने कितनी कमाई की पता है आपको? सब्सिडी पकड़कर 2 लाख रुपए। क्या? बैंक ने भी दालिनी का काम देखकर फिर से लोन लेने के लिए बुलाया है। क्या? हाँ बाबा, अगले हफ्ते ये लोन समाप्त होते ही और 5 लाख रुपए का लोन देंगे, वो भी अभी से ज्यादा सब्सिडी वाला।
क्या फिर से उसे लोन मिला? सिर्फ लोन ही नहीं, घर बनाने के लिए ईटा बालू भी लाई है वो। वही तो, एक लड़की होकर ईटा बालू खरीदने लायक हो गई वो। वही तो, लड़की होकर दालिमी ने क्या क्या देखा। हमारे सुपुत्र को देखो, सिर्फ मेरी खेती करके कमाई पैसे को खर्च करने लगा है। आज कीमती मोबाइल चाहिए, कल हलधर के पैसे के जैसे उड़ने वाला बाइक चाहिए। घर का दीवार टूटकर गिरने वाला है, उसका चिंता नहीं है उसको। वही तो मने सर, मैंने भी कहीं गलती कर दिया। क्या गलती बोलूं? देवराम के बेटी के साथ हमारा बेटी को ना भेजकर। आजकल गांव के प्रत्येक बुनाई करने वाली लड़कियां अच्छी कमाई कर रही है। दालिमी की ताजचाल सेंटर से और सुनने में आया है कोई न्यूज चैनल वाले न्यूज बनाने के लिए आएंगे वहाँ। हाँ हाँ, हमने भी सुना था। हमारे गांव में बुनाई हुए कपड़ों की गुवाहाटी में बहुत अच्छी मांग है। किसी ने तो बोला है उसके दाम भी बढ़ाने को। हमारे लड़के में दालिमी के एक भी गुण होता तो शांति से मर पाते हम। देवराम के घर जाओगे क्या एक बार? सोच रहा हूँ जाऊं, लेकिन शर्म आ रहा है, इस मुंह से जाऊं। चाचा, ओ चाचा, दालिमी, दालिमी। ये रजत सर की ही आवाज है। मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। अरे सर, आइए अंदर आइए। मैं अंदर नहीं आऊंगा दालिमी, ऑफिस का काम छोड़ कर आया हूँ। काम छोड़कर? हाँ। कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ, चाचा है क्या अंदर? बाबा तो सवेरे ही ताँत बुनाई केंद्र चले गए, मेरे जाने के बाद ही आएंगे। ओह, अच्छा ही है, चाचा का भी मन लगा रहेगा। माँ बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाऊँ तभी मैं खुश रहूंगी सर। तुमने सिर्फ अपने माँ बाबा के नहीं, पूरे अंचल की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है दालिमी। अब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले और एक खबर मैं लेके आया हूँ दालिमी। कैसी खबर सर? तुम लोगों के सरकारी घर का ऑर्डर आ गया है दालिमी। क्या? हाँ, इसी सप्ताह से तुम अपने घर का काम शुरू कर सकती हो दालिमी। देखा दालिमी, जो अपने काम को श्रद्धा करता है, ईश्वर उसे भी सहायता करता है। पर मुझे अब सरकारी घर नहीं चाहिए सर। क्या? सरकारी घर उनको मिलना चाहिए जो अपने घर बनाने में सक्षम ना हो। मैं तो अपना घर बनाने में सक्षम हूँ, ईटा बालू भी ला चुकी हूँ। किंतु दालिमी। सर, अगर हो सके तो हमारे नाम का घर गांव के किसी दूसरे को दे दीजिए जो अपना घर नहीं बना सकता। दालिमी, काम के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और जीत को देखकर मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन आज ये तुम्हारी बात सुनकर मेरा सर श्रद्धा से झुक गया है दालिमी। जीवन में किसी कारण अगर मैं स्वार्थी बन जाऊं तो तुम्हें याद करूंगा, तब शायद मैं खुद के मुकाबले दूसरों के कष्ट को ज्यादा महसूस कर पाऊंगा। सर, ये कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। मैं चलता हूँ दालिमी। जो लोग अभी तक तुम्हारे काम को मानने को तैयार नहीं थे, उनको मैं बताऊंगा कि तुम क्या हो। देखना, ये जानने के बाद वो लोग तुम्हें अपने आंखों पर बैठा लेंगे। मैं चलता हूँ दालिमी। रजत सर को अच्छा लगता है ना? हम तो देखो, इसका मतलब मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मैंने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो ओहो।